मेनू का गाँव एक ऐसा गाँव जहाँ लड़कियों के ख्वाब अक्सरान के आंगन तक एक महदूद रहते थे। तालीम वो सिर्फ एक ख्वाब था, खास तौर पर लड़कियों के लिए। स्कूल दौड़ थे, रास्ते खतरनाक थे, लेकिन मेनू का ख्वाब बड़ा था। वह डॉक्टर बनना चाहती थी, वह बीमारों का इलाज करना चाहती थी, इन्हें सेहतमंद देखना चाहती थी। लेकिन गाँव का माहौल बालकल मुख्तलिफ था। यहाँ तो लड़कियों को घर की चार दीवारी में रहना सिखाया जाता था। इनका काम सिर्फ घर संभालना और शादी के बाद ससुराल जाना था। डॉक्टर बनने का ख्वाब यह तो एक मज़ाक़ खेज ख्वाहिश थी, लेकिन मेनू के दिल में एक चिंगारी थी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। इसकी जिंदगी में एक ही सहारा था, इसका बचपन का दोस्त रोशन। रोशना एक बासलाहियत लड़का था जो मौसीकी से बहुत प्यार करता था। इसका ख्वाब था कहो हाय एक दिन मशहूर मौसीकार बने, लेकिन गांव की अगरबत्ती ने इसके ख्वाबों को भेज कर रखा था। मैनवा और रोशन दोनों है अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन उनके रास्ते में सबसे बड़े रुकावट थे उनके अपने भाई। रोशन काफन इसकी आवाज में छुपा था। वह जब अभी अपनी बांसुरी जाता तो लगता जिसे वह अपनी सारी अदासी, अपनी सारी ख्वाहिशात, अपनी सारी उम्मीदें इसमें डाल रहा हो। उसकी मौसीकीनों के लिए एक सहारा थी, एक ऐसा सहारा जो से मुश्किल वक्त में भी हौसला देता था। रोशन जानता था कि मौसीकी के बगैर इसकी जिंदगी अधूरी है। वह अपने फन को दुनिया को दिखाना चाहता था, लेकिन गांव वालों के लिए यह सिर्फ एक फजूल मशगला था। वहां से समझाने की कोशिश करते कहा से कोई हकीकी काम करना चाहिए। रोशन की माँ इसके असब से बड़ी हमायती थी। वो चाहती थी कि उसका बेटा अपने ख्वाबों को पूरा करे, लेकिन वह बेबस थी। इसके पास आतने पीसे नहीं थे कि हर रोशन की मदद कर सके। मैनवा और रोशन दोनों है अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए पर अज़्म थे। वह एक दूसरे की हिम्मत बंधाते, एक दूसरे का साथ देते, लेकिन क्या वह अपनी तकद यरकोब दिलने में कामयाब हो पाएंगे? मैनू के भाई सलीमा और इकरम रवायती सोच के मालिक थे। उनके लिए औरत की इज्जत चार दीवारी में बंद थी। तालीम हासिल करना, डॉक्टर बनना, यह सबान के नजदीक वजूल बातें थी। लड़कियां घर संभालती हैं, डॉक्टर नहीं बनते, सलीम ने गराया। अकरम ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई, शादी करो, बच्चे पैदा करो, यही तुम्हारा फर्ज है। मैनू की ख्वाहिशात, इसके ख्वाब इनके नजदीक बेमानी थे। उन्होंने इस पर सख्तियां करनी शुरू कर दें। उसे घर से बाहर निकलने से रोका जाने लगा। रोशन की भी ऐसी ही कहानी थी। उसके भाई जावीद मौसीकी को काजिया समझता था। वो चाहता था कि रोशनास के साथ खेतों में काम करे। मौसीकी से पीठ नहीं भरता। जावीद ने एक दिन से डांटते हुए कहा। रोशन बेबस था। वह अपने ख्वाबों को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वह अपने भाई के नाफरमानी भी नहीं कर सकता था।